नंद वंश के संस्थापक महाराज महापद्म नंद के सामने एक ऐसी घड़ी आ चुकी थी जब उनके समक्ष दरबार के सामने एक पहेली थी जिसका हल कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी सभी बुद्धिजीवियों के हाथ निराशा ही लगी थी। इस बात से महाराज महापद्म नंद भी काफी आहत हुए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि काशी नरेश के सामने उनके राज दरबार की नाक कट जाएगी। इस बारे में अपने भरे हुए राज दरबार में बोलते हुए नंद वंश के महाराज महापद्म नंद ने कहा, मैं मगध महाराज हमारे राज दरबार के बुद्धिजीवियों से अत्यधिक निराश हूं। इतने समय के पश्चात भी काशी नरेश की प्रहेलिका का किसी के पास कोई हल नहीं है। यदि ऐसा ही रहा तो संपूर्ण आर्यावर्त में मगध राजमहल का शीश झुक जाएगा। यतो धर्मस्ततो जय है, जहां धर्म है वहां विजय होगी। इसलिए इसी क्षण मैं यानी मगध महाराज महापद्मानंद आदेश देता हूं कि शाही सेना को तैयार किया जाए। तभी मगध राज दरबार का शाही दरवाजा खुला और किसी के अंदर आने की आहट सभी को सुनाई दे रही थी। राज दरबार में बैठे सभी लोगों की आंखें उस अनजाने साए की तरफ देख रही थी। तभी उस साए ने जोर से कहा, महाराज, एक क्षण के पश्चात शाही सैनिकों को आदेश दीजिएगा, क्योंकि अभी मगध की धरती में बौद्धिक क्षमता का अकाल नहीं पड़ा है। अभी सुजात जीवित है। इस महागाथा में सुजात की एंट्री हो चुकी थी। साथ ही सुजात के रहस्य का समय भी आ चुका था। इस गाथा को आगे सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त। जी आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त, सुजात मगध के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश नागदत्त का पुत्र था। मेरे पिता श्री आचार्य चाणक्य को मृत्युदंड की सजा देने के पश्चात सुनो सुनो सुनो, मगध महाराज की तरफ से ये घोषणा करवाई जा रही है। सभी प्रजावासी ध्यान से सुनो। आचार्य चाणक्य ने अमात्य शक्टार के साथ मिलकर राजधर्म का उल्लंघन किया है। मगध के गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आचार्य चाणक्य कई वर्षों से मगध को खोखला करने का कार्य कर रहे हैं। चाणक्य ने मगध राज्य की प्रगति के खिलाफ कार्य किया है। वो इस राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। इसलिए चाणक्य ने शक्टार के साथ मिलकर मगध के महाराजाधिराज के खिलाफ साजिश रचने का पाप किया है। इस पाप को इस सृष्टि में कोई माफी प्रदान नहीं कर सकता है। इन दोनों के ऊपर राजद्रोह लगाया जा रहा है। जल्द से जल्द चाणक्य और शक्टार को बंदी बना लिया जाएगा। मगध के सर्वेश्वर महाराजाधिराज ने चाणक्य को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही शक्टार को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाएगा। चाणक्य की मृत्यु को अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। जो कोई भी राजधर्म के विरुद्ध जाएगा उसके साथ भी यही होगा। मगध महाराज की जय हो। चंद्रगुप्त, मेरे पिता श्री को मृत्युदंड देने के पश्चात और अमात्य शक्टर को महाअमात्य के पद से हटाकर कारावास भिजवाने का षड्यंत्र करने के पुरस्कार स्वरूप नागदत्त को महाअमात्य का पद प्राप्त हुआ था। किंतु वो उस पद को अधिक दिनों तक संभाल नहीं पाया था। इसी के साथ अपने पुत्र सुजात के भारी दबाव में नागदत्त ने अमात्य शक्टार की पुत्री सुवासिनी को कारावास से मुक्त करवाकर सुजात से उसका विवाह संपन्न करवा दिया था। इन्हीं सब कारणों से महाराज महापद्म नंद ने नागदत्त को भी महाअमात्य के पद से हटा दिया था। उसके पश्चात वो महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़ा हुआ था। परंतु आचार्य, क्या परंतु? इसके पश्चात क्या हुआ था? क्या सुजात ने उस पहेली का हल बता दिया था? चंद्रगुप्त, सुजात भोजपत्र पर लिखी पहेली को काफी देर तक अपनी दृष्टि से देख रहा था। वो उस पहेली के शाब्दिक अर्थ के बारे में अपने मन में विचार भी कर रहा था। असत्यं सत्यमाख्यतम सत्यमुक्तम तथा नृत्यम श्वानो द्वारे स्थितो निष्ठ
गर्दभो पुच्छो को वदा, असत्य ही सत्य है, सत्य असत्य है। द्वार का कुत्ता निष्ठावान नहीं, गधे की पूछ नहीं। कौन है बूझो तो जाने। असली प्रसन्नता तो अब आएगी। सुजात निरंतर उस प्रहेलिका को देखता रहा और उसके भाव अपने अंतर मन में सोचता रहा। देखते ही देखते सुजात का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। हाँ, इस पहेली का हल अब सुजात ही बताएगा। चंद्रगुप्त सुजात को प्रथम दृष्टि से देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसके हाथ कोई सफलता का सूत्र लग चुका है। उसने सम्राट महापद्मनंद के समक्ष सिर झुकाते हुए कहा, महाराज पद्मनंद की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। महाराज, पाटलिपुत्र बुद्धिमानों से विहीन नहीं है। अगर आप मुझे 1 माह का समय प्रदान करने की कृपा करें तो मैं यानी नागदत्त पुत्र सुजात काशी नरेश के द्वारा भेजी गई इस पहेली का हल ढूंढ निकालूंगा। महाराज महापद्मनंद अब तक की असफलताओं से बुरी तरह चिढ़ चुका था। महाराज महापद्मनंद ने अनमने ढंग से ही सही लेकिन अपने सर को हिलाकर सुजात के प्रस्ताव को हां कर दिया था। नागदत्त के पुत्र सुजात, ये मगध राजवंश तुम्हारे पिता नागदत्त के इतिहास से भली भांति परिचित है। यदि तुमने भी कुछ वैसा ही किया तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश निश्चित है। परंतु यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम इस प्रहेलिका को हल कर सकते हो तो इस राज दरबार के द्वारा तुम्हें एक मौका दिया जाता है। सुजात के रहस्य की गाथा को आगे सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, महाराज, आप मुझे 1 माह का समय प्रदान करने की कृपा करें तो मैं यानी नागदत्त पुत्र सुजात काशी नरेश के द्वारा भेजी गई इस पहेली का हल ढूंढ निकालूंगा। चंद्रगुप्त महीने भर का समय मांगने वाला सुजात 2 सप्ताह में ही राज दरबार में वापस लौट आया। भरे हुए मगध के राज दरबार के बीचों बीच खड़े होकर सुजात ने महाराज महापद्मनंद से कहा, महाराज महापद्मानंद की जय हो, विशाल मगध साम्राज्य की विजय हो। महाराज, मैंने इस राज दरबार के समक्ष 1 माह का समय मांगा था, परंतु आज 2 सप्ताह के भीतर ही मैं राज दरबार के समक्ष पुनः उपस्थित हो चुका हूं। अपनी उपस्थिति बतलाने के अलावा मैं यानी सुजात सभी को अवगत करवाना चाहता हूं कि मैंने काशी नरेश के द्वारा भेजी गई पहेली का हल ढूंढ लिया है। चंद्रगुप्त सुजात की ये बात सुनते ही राज दरबार में उपस्थित सभी अमात्य और अन्य लोग अपने स्थान से खड़े हो गए। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या सत्य में सुजात ने पहेली के रहस्य का हल ढूंढ निकाला है? यदि ऐसा चमत्कार हुआ है तो फिर महाराज की तरफ से सुजात को कोई विशेष उपहार भी भेंट स्वरूप दिया जाएगा। सुजात पूर्व महाअमात्य नागदत्त का पुत्र है। इस पहेली के रहस्य में भी कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। सत्यवचन, इस पहेली का हल इतना भी निम्न नहीं है कि सुजात इसका हल ढूंढ लेगा। सुजात, यदि आपने इस पहेली का हल ढूंढ लिया है तो हम सभी के सामने प्रस्तुत करिए। ये राज दरबारी भी जानना चाहते हैं कि असत्य ही सत्य है, सत्य असत्य है। द्वार का कुत्ता निष्ठावान नहीं, गधे की पूंछ नहीं। कौन है पूछो तो जाने का असली सच क्या है। महाराज, कृपा करिए और सुजात को आज्ञा दीजिए कि वो पहेली का हल सभी के सामने प्रस्तुत करे। सुजात, जिस प्रकार पात्र में छलकती मदिरा की ध्वनि का विलंब भाता नहीं है, उसी प्रकार अब इस काशी नरेश के द्वारा भेजी गई पहेली के हल का विलंब भी हमें परेशान कर रहा है। इसलिए बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए बताओ उस पहेली का हल क्या है। महाराज, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब काशी नरेश को मगध राज दरबार में उपस्थित महानुभाव की बौद्धिक क्षमता के ऊपर शंका नहीं है।
क्योंकि पहेली का उत्तर उन्हें दे दिया गया है, जिन्होंने पहेली को इस राज दरबार में भेजा था। यदि महाराज चाहे तो उनके पास संदेश भेजकर पता करवा सकते हैं। क्या? तुम्हारी बातों को सुनकर इस संपूर्ण राज दरबार को आश्चर्य हो रहा है। यदि तुमने ऐसा कर दिया है तो कैसे किया? मुझे और इस राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों को पूर्ण कहानी जानने की इच्छा है। मेरी आज्ञा है कि तुम संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बताओ, साथ ही उस पहेली का हल यहां भी बताने का कष्ट करो। चंद्रगुप्त इतना सुनने के पश्चात सुजात कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। सुजात के शांत होने के पश्चात संपूर्ण राज दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी के नेत्र सुजात के ऊपर टिके हुए थे। सभी को जानना था कि अब सुजात क्या कहने वाला है। आचार्य चाणक्य, आगे सुजात ने क्या कहा था? क्या सत्य में सुजात ने काशी नरेश के द्वारा भेजी गई पहेली के रहस्य को हल कर दिया था? उस पहेली का हल क्या था? और ये सुजात आखिर था कौन? क्या इसके पीछे भी कोई गहरा राज छिपा हुआ है? चंद्रगुप्त, इसके पश्चात सुजात ने बताया कि उसने कैसे उस पहेली के हल को ढूंढ निकाला है। साथ ही सुजात ने यह भी बताया कि उस पहेली के हल का राजवंश के इतिहास से क्या संबंध था। इसके पश्चात सुजात ने अपने काशी ब्राह्मण के बारे में भी बताया। इन सब बातों के साथ सुजात ने एक ऐसे रहस्य के बारे में सभी को परिचित करवाया जिसके बाद मगध सिंहासन भूकंप में फंसी भूमि के समान कांपने लगा था। आखिर कौन था यह सुजात जिसका मगध के इतिहास से जुड़ा हुआ है एक गहरा कनेक्शन? अगले एपिसोड में खुल जाएगी सुजात से जुड़े संपूर्ण रहस्य की गुत्थी। क्या था उस पहेली का अर्थ जिसे राज दरबार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाया था सॉल्व? साथ ही उस पहेली की गुत्थी के साथ करवट लेने वाली है आचार्य चाणक्य की संपूर्ण महागाथा। भारत के बनने की इस महागाथा में आने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।